नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गपशप, कानाफूसी और चर्चा पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज सबसे पहली खबर ब्यूरोक्रेसी की, एक ऐसे अफसर की जिसकी किस्मत पर बहुत लोगों को रंज हो सकता है क्योंकि उसकी किस्मत इतनी अच्छी है। हालांकि वो अपने काम से भी नाम कमा रहा है, लेकिन सरकार की नज़रों में उसके नंबर इतने बढ़े हुए हैं कि वो लगातार प्रमोशन भी पाता है और प्रतिनियुक्ति भी पाता है। बात उस अफसर की जिसके लिए लखनऊ से दिल्ली तक कई सारे नियमों को दरकिनार कर दिया गया और वो लगातार मुरादाबाद के मंडल आयुक्त बने हुए हैं। आंजनेय कुमार सिंह, जो कभी रामपुर के डीएम रहे, वो 4 बार से लगातार प्रतिनियुक्ति पा रहे हैं। 5 साल के लिए वो उत्तर प्रदेश में आए थे, लेकिन उनको 2015 के बाद से 2024 आ गया, यानी कि 9 साल हो गया और वो यूपी में ही जमे हैं। अमूमन 5 साल बाद प्रतिनियुक्ति वाले अफसर अपने राज्य के मूल कैडर में वापस लौट जाते हैं, लेकिन आंजनेय कुमार सिंह की लोकप्रियता बीजेपी की सरकार में इतना ज़्यादा है कि उनको यहाँ सरकार छोड़ने का उसका दिल नहीं कर रहा है। आंजनेय कुमार सिंह इस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सबसे लाडले अफसर हैं, क्योंकि उन्होंने आजम खां की सत्ता को ध्वस्त कर दिया। लेकिन आजम खां पर आने से पहले आपको बताएं कि आंजनेय कुमार सिंह 2005 बैच के आईएएस अफसर हैं और ये सिक्किम कैडर के अफसर हैं। 2015 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान आंजनेय कुमार सिंह यूपी आए और अखिलेश यादव की सरकार में ही उनको बुलंदशहर का डीएम बनाया गया था। और आज उसके बाद आप देख ही रहे हैं स्थिति। तो जिसे अखिलेश ने अपनी सरकार में डीएम बनाया, उसी आंजनेय कुमार सिंह के राज में आज आजम खां का पूरा कुनबा जेल चला गया। उनकी बनाई हुई तमाम सारी इमारत जमींदोज हो गई। उनके कैरियर में इतने झटके कभी नहीं लिखे थे जब 80-90 उनके ऊपर मुकदमे लग गए। तो ये सब का श्रेय आंजनेय कुमार सिंह को जाता है। रामपुर में आजम खान ने जब चुनाव आचार संहिता लगी थी, तब एक बयान दिया कि ये डीएम क्या होते हैं, सब तनखैया हैं और ये सब रुमाल से नेताओं के कपड़े साफ करते हैं। ये बात उस समय की सरकार में जब योगी ने शपथ ली तो काफ़ी चर्चा में रही। चुनाव के दौरान ही आजम खान ने प्रधानमंत्री मोदी और योगी पर भी काफ़ी तल्ख टिप्पणियां की थी, जिसका खामियाजा फिर उनको आज तक भुगतना पड़ रहा है। आजम खां सीतापुर जेल में है, करीब 5 साल से ज़्यादा उनको जेल में हो गए। बीच में थोड़े दिन के लिए वो छूटे थे। उनकी पत्नी, उनका बेटा, वो सब जेल में है। और आजम खां के बेटे की विधायकी भी आंजनेय कुमार सिंह की ही रिपोर्ट पर गई थी, जिसमें प्रमाण पत्र में उम्र कम थी। आंजनेय कुमार सिंह को वैसे तो 2020 में चले जाना चाहिए था, लेकिन उनकी प्रतिनियुक्ति कभी 1 साल, कभी 6 महीना, फिर 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, इस तरह से बढ़ती रही। आंजनेय उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सलाहाबाद गांव के ही रहने वाले हैं, तो यूपी से उनका लगाव स्वाभाविक होगा। यहाँ पर जब यही पैदा हुए, बीएचयू में वो पढ़े भी हैं। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आंजनेय सिंह कुछ समय तक पत्रकार भी रहे, माने कि पत्रकारिता कोर्स भी किया इन्होंने, और 1 साल करीब इन्होंने लिखा पढ़ी की अखबारों में। बाद में इनका मन नहीं लगा तो फिर ये चले गए दिल्ली, वहाँ पर आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए। लेकिन अभी जब पिछले 14 अगस्त को उनका प्रतिनियुक्ति का समय समाप्त हो गया, तब उन्होंने अपना चार्ज छोड़ दिया था और वो लंबी छुट्टी पर चले गए थे। लेकिन अभी 24 तारीख को फिर उनका 1 साल का कार्यकाल प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने का आ गया केंद्र सरकार से। तो अब आंजनेय सिंह 2025 तक अगस्त के
यूपी में रहेंगे। तो जौहर यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, जिसकी जमीनों को मुक्त कराया गया, कई सारी बिल्डिंगों को तोड़ी गई, कई सारे रिसोर्ट बने थे वो सब तोड़े गए। तो ये पूरा परिवार ही आजम खां का एक तरह से कहा जाए वो नष्ट हुआ। तो उसके पीछे आंजनेय कुमार सिंह चर्चा में आए। वैसे अगर आप अधिकारी के रूप में देखेंगे तो आंजनेय सिंह का जो कार्यकाल है वो बेदाग है, और वो साफ सुथरे अफसर के तौर पर भी काफ़ी नाम कमाए हैं। भेष बदलकर छापा मारने के लिए वो कई बार चर्चित रहे हैं। गरीबों और किसानों के मददगार अफसर के तौर पर भी उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। और यही सब कारण है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में चाहे जो कहा जाए कि एक अफसर ने आजम खां का किला ध्वस्त कर दिया, ये एक ऐसा अफसर है जैसा यूपी में कोई नहीं है, ये सब तो देखिए मीडिया में कहने वाली बातें हैं। कोई अफसर बहुत ताकतवर नहीं होता है, ताकत उसे सरकारें देती हैं। कोई अफसर बुलडोजर नहीं चला पाता, सरकारें बुलडोजर चलवाती हैं। वो तो दस्तखत करता है, नाम होता है किसी और का। कहते नहीं है कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।